बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और पहले की तरह गर्मी नहीं है जिस तरह मार्च में होती है। अभी तक पंखे वगैरह तो ऑन नहीं हुए, मगर मतलब हर साल मार्च में इतनी सर्दी नहीं होती जितनी इस बार है। तो चलिए आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सहरी की रूटीन। तो अभी आपको ये सामने आटा नज़र आ रहा है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरी सास रात तरावियाँ पढ़ने के बाद आटा गूंद के सहरी का सोती हैं। और ये वाला जो आटा है ना, ये सहरी का जो मतलब सहरी के जो पराठे होते हैं वो मेरी सास बनाती हैं। और मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, तो वो सहरी मेरी सास ही बनाती हैं। और वो कहती हैं कि मतलब सारा दिन का रोज़ा होता है और उनकी एक होती है कि मतलब जितनी तसल्ली के साथ आटा गूंदा जाए और जितनी तसल्ली के साथ रोटी मैं बनाती हूँ ना, तुम लोग उतनी तसल्ली से रोटी नहीं बनाते। तो मैंने कहा चले मैं आज आपसे अपनी सास का मतलब आटा शेयर करती हूँ कि वो किस तरह गूंदती हैं। तो वो आटे में ना देसी घी वगैरह गूंदती हैं। तो चलें आज आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सास आटा मतलब कैसे गूंद रही है। तो देखिए, लोग अपनी सास की तरह इतनी तसल्ली से आटा नहीं गूंदते। जाहिर सी बात है कि जब हम किचन में होते हैं तो हम आटे की जब गिलोई देते हैं तो हमारे साथ 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 काम भी होता है। हम मतलब कभी सालन बना रही होती हैं, कभी बर्तन धो रही होती हैं। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैंने कभी भी आटे को इस तरह 5 या 10 मिनट नहीं दिए, मैं गिलोई करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे गूंदती हूँ। 10 मिनट बाद फिर थोड़े बर्तन धो लिए या कोई चीज़ कटिंग कर ली, तो फिर मैंने उसे गूंद दिया। तो तब तक वो मतलब ऐसे मतलब अच्छा, मुझे तो ईज़ी इस तरह लगता है। मुसलसल अगर मैं आटा नहीं गूंद सकती कि मतलब जिस तरह ये मेरी सास गूंद रही है ना, तो मुझे इस तरह नहीं आता। इस तरह मेरी सास आटा तसल्ली से गूंदती है ना, वाकई उनकी रोटी भी उतनी ही मज़ेदार होती है। तो इतनी अच्छी रोटी बनाती है ना। तो मेरे बच्चे जो मतलब छोटे हैं ना, तो रोज़ा जो बड़ा बेटा है वो भी अभी इतना बड़ा नहीं है, 12 साल का है, तो वो रोज़े रखता है ना एक दिन छोड़कर एक दिन। तो वो स्पेशल मतलब मेरी सास की रोटी खाने के लिए कहेगा कि मम्मा मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, आप बस मुझे रात को उठा दीजिएगा, मैंने अम्मी जी के हाथ से रोटी खानी है। तो बस मेरे बच्चों को ना मतलब अब मेरी सास की पराठा बहुत पसंद है। मेरी सास को क्या, हम सबको ये मतलब अपनी सास का आटा बहुत पसंद है, गूंदा हुआ रोटी बहुत पसंद है। हमें तो आदत है किचन में खड़े होकर काम करने की, चाहे अगर हमने सब्जियां काटनी है या कुछ भी करना है, बर्तन धोने हैं, कोई भी चीज़ हम कटिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो हम तो खड़े होकर ही काम करती हैं ना। तो लेकिन जो मेरी सास हैं उन्होंने बैठ के काम करना होता है। तो मतलब कभी कभी हम कह देते हैं कि आंटी इतना काम नहीं होता जितना मतलब आप फैलावा कर देती हैं। तो वो उससे होती हैं, वो कहती हैं कि मेरे से मतलब तुम लोग हो तो खड़े हो के अपनी टांगें भी दुखवाती हो, और जब पता है कि किचन का काम तुम लोगों ने ही से बैठना है, बच्चों को तुम लोगों ने ही देखना है, तो बंदा यही काम आराम से तसल्ली से कर ले। तो हम कहती हैं आंटी हमसे तो बैठ के काम नहीं होता ना, मतलब मेरे से तो बिल्कुल भी बैठ के काम नहीं होता। तो वो मेरी सास तो बैठ के काम करती हैं। वो अगर रोटियां भी बनाएंगी तो वो बैठ के ही बनाएंगी, और आटा भी गूंदेंगी तो वो बैठ के ही गूंदेंगी। तो ये देखिए मेरी सास ने आटा गूंद लिया है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब मेरी सास पेड़े गिन रही हैं कि किस किस ने कितनी खानी है। तो ये वो उनकी कोशिश होती है कि जो मैं देसी घी का आटा गूंदा है ना, ये उसी वक़्त क्या कहते हैं ख़त्म हो जाए। वो इसको मतलब रखती नहीं है, वो रोज़ फ्रेश आटा अलहदा सहरी के लिए गूंदती है ना। तो अभी वो काउंट कर रही हैं कि मतलब किस किस ने कितनी रोटी खानी है। तो मतलब ज़्यादा तो बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब कोई रोटी बच जाए, लेकिन उनकी रोटी बचती नहीं है। तो एक दो वो मतलब पेड़े एक्स्ट्रा भी रख लेती हैं, क्योंकि कभी कोई गेस्ट भी आ जाता है सहरी टाइम, या फिर कोई घर पे आया हो या कोई इमरजेंसी आया हो, तो एक या दो रोटियां एक्स्ट्रा होती हैं उनकी। तो उनकी कोशिश होती है कि ये जो मैं गूँध रही हूँ ना आटा इस परात में, तो ये मतलब यूज़ हो जाए और मैं रोज़ का फ्रेश मतलब आटा गूँधूँ। देखिए कि जो उन्होंने पेड़े निकाले थे, जितने उन्होंने खाने थे, अब उस पर ये देसी घी फैला देंगी।
तो ये वाला जो होता है ना उनका, मुझे मतलब बड़ा मज़े के इससे इनकी रोटी बड़ी मतलब अच्छी बनती है। ये स्पेशलिटी है उनकी रोटी बनाने की। तो अब मैं ये सहरी के टाइम उठी हूँ, तो मैंने चाय के लिए कहवा रखा है और साथ वाले चूल्हे पे मैंने दूध रखा है, क्योंकि रात को जब दूध आया था तो गैस चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह सहरी के टाइम ना चाय मतलब दूध भी बॉईल कर लूँगी, साथ में चाय भी बना लूँगी। तो दूध बॉईल हो गया है, तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह अंडे बॉईल भी खाते हैं 3, तो मैंने उनके लिए अंडे बॉईल किए हैं, तो वो मैं छील रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं दूध को मतलब उतार लूँ और मैं इसमें सालन गर्म कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह मतलब जब सहरी का टाइम होता है ना, तो मेरे हस्बैंड ने अंडे बॉईल खाने होते हैं और साथ सालन भी खानी होती है, जो मैं मतलब इफ्तारी में उनके लिए बनाती हूँ ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मतलब हम मेरे ससुराल में रोटी सालन भी खाया जाता है फ्राई चीज़ों के अलावा। ये मैं और मेरे बच्चे फ्राई चीज़ें नहीं खाते, और सॉरी रोटी नहीं खाते, हम सिर्फ फ्राई चीज़ें खाते हैं। तो बाकी मेरी सास और मेरे हस्बैंड ने रोटी वगैरह खानी होती, बाकी हम घर के लोग बस फ्राई चीज़ें ही खाते हैं। तो अब मैं अपने हस्बैंड के लिए अंडे छील रही हूँ। अब मैं रूम में जा रही हूँ अपने हस्बैंड को उठाने, तो मतलब उन्हें कह रही हूँ कि आप जल्दी से फ्रेश अप हो जाएं। तो अभी मतलब थोड़ा सा ही टाइम रह गया, क्योंकि वो भी इतनी जल्दी सहरी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मतलब जल्दी से खाना खा के नमाज़ पढ़ के सोना होता है। और अगर वो जल्दी सहरी कर लेना तो फिर वो मतलब मुझे थोड़ा गुस्सा होते हैं कि मतलब तुमने मुझे मतलब जल्दी क्यों उठाया। तो इस वजह से फिर मैं इनको टाइम से ही उठाती हूँ। तो मैं रूम में आई हूँ, तो बच्चे सो रहे हैं। तो दानियल का ने भी आज रोज़ा नहीं रखना, तो मेरे हस्बैंड कुरान पाक पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे सोए हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मेरी वीडियो मत बनाना, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मैं उनकी वॉइस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ते हैं, वो एक हाफिज़ कुरान है, तो उनकी किरात बहुत अच्छी है। तो ये मैं आपको अपने घर का सहन दिखा रही हूँ। तो इस पर मेरी सास अभी बैठ के रोटियाँ पकाएंगी, वो भी नवाफिल वगैरह पढ़ रही हैं। तो ये जो चाय उन्होंने अपने लिए रखी है ना सॉस पैन पे, वो मतलब इलायची वाली चाय पीती हैं, तो वो अपने हाथ से बनाती हैं चाय जो उन्होंने पीनी होती है। तो आपने देखा होगा अंदर तो मैंने चाय बना ली है, तो अभी वो अपनी चाय बना रही हैं। तो वो अपनी चाय सहरी की सुबह खुद ही बनाती हैं। मेरी सास रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, मतलब इस जगह पे मतलब बर्तन पीछे जो पड़े हुए हैं, तो ये हमारा बर्तन धुलते हैं यहाँ पर ना। तो ये हमारी काम वाली सुबह आके यहाँ बर्तन धोती है। वैसे तो हम अपना अपना किचन साफ़ करके सोते हैं, मतलब मेरी देवरानी भी होती है, उनका अपना किचन है, मेरा अपना, लेकिन हम लोग खाना वाना इकट्ठा ही खाते हैं। लेकिन सहरी जो होती है ना वो हम अलग करते हैं, क्योंकि सब सोए होते हैं। तो देवरानी अपने रूम में ले जाती हैं, सास मेरी चूल्हे के पास ही कर लेती हैं, और मैं फिर अपने कमरे में कर लेती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। और अगर मेरे बेटे ने रोज़ा रखना हो तो वो भी कोई रख लेता है। तो ये पीछे जो है ना, ये हमारा बर्तन धोने वाली जगह है। तो जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो हम फिर काम वाली के लिए रख देते हैं। मेरी सास ने तवा रख दिया है, और जैसे ही तवा गर्म होगा तो मेरी सास रोटियां बनाना स्टार्ट कर देंगी, पराठे वगैरह। और उनकी कोशिश होगी कि जैसे जैसे पराठे उतरते जाएं हम लेती जाएं। तो मेरी सास की एक बात बहुत अच्छी है कि मतलब अगर वो रोटी खा भी रही होंगी ना, अगर किसी को रोटी चाहिए होगी या कम पड़ जाएगी, तो वो उसी वक्त दोबारा भी रोटी बना देती हैं। तो मतलब उन्होंने ये नहीं कहना कि अब मैं रोटी खा रही हूँ तो मैंने नहीं बना कर देनी। तो मतलब हम मतलब शर्मिंदा से होते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मतलब आंटी बना देती हैं। लेकिन पराठे कितने मज़े के बन रहे हैं। जल्दी से आंटी की ट्रे सेट कर दी है मैंने अपनी सास की, कि मतलब उन्होंने भी मतलब जब अफ्तारी मतलब सॉरी सहरी बना रही होती है ना, तो मैं उनकी ट्रे सेट कर देती हूँ। बस उन्होंने रोटी अपने लिए डालनी होती है चंगेर में, वो उनके पास पड़ी होती है, तो फिर वो स्टार्ट कर देती है ना मतलब अपने लिए खाना। तो ये रोटी खुश्क बन रही है। मेरे हस्बैंड मतलब घी वाला पराठा नहीं खाते, उनका पराठा से मतलब ऑयल है ना वो अंदर ही लगा होता है, तो वो खुश्क रोटी खाते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड सहरी कर रहे थे, तो दानियल भी उठ के आ गया। हालांकि मेरा आज इरादा नहीं था कि दानियल रोज़ा रखे, तो बस क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मतलब मैंने इसे कहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखा करो। लेकिन बच्चे हैं ना, आपको पता है नया नया शौक़ होता है,
लेकिन वैसे ये अच्छी बात भी है कि अगर आप बचपन से ही बच्चों को रोज़ों की आदत नहीं डालेंगे ना तो बड़े होकर उनमें ये आदत नहीं आती। लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने बड़ों को ही देखकर मतलब रोज़े रखते हैं। तो ये अब हमारी सिंपल सी सहरी है। तो आपने देखा होगा कि मेरा गला भी ख़राब है, जिसकी वजह से अब हम लस्सी वगैरह मैंने नहीं बनाई, तो मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग बस, क्योंकि मेरे से खुश्क रोटी नहीं खाई जाती, गला ख़राब होने के बावजूद मैं पराठा खा रही हूँ। तो बस हम दही के साथ और सालन के साथ पराठा खाते हैं। तो अब सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ फ़जर की। तो बर्तन वगैरह उठाए हैं, किचन में रखे हैं और जान नमाज़ पढ़ने के आई हूँ। हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए। तो उसके बाद फिर मैं तस्बीह वगैरह करती हूँ और उसके बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।